सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको आपको बस नमस्कार कहोगी। तुम खुश रहो आबाद रहो मंजरी बिटिया। और प्रसन्नता तो तुम्हारे चेहरे से एकदम छलक रही है, दिख रहा है। और सभी को नमस्कार और आपको भी नमस्कार बुआ। और क्योंकि बस देखिए ना कि कुछ सोच रहे थे तो सोचते नहीं देखो ऐसा है ना कि पहले ये बता देते हैं हम तुमको कि आज जो मौसम है वो तो मौसम सबको पता ही है। कहीं थोड़ा ज्यादा गर्म, कहीं ज्यादा नरम, कोई ज्यादा सर्दी, मतलब हड्डी गलाने वाले भी ठंड है। बहुत सारी जगह हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, हमें नहीं पता। लेकिन सर्दी के मौसम की यादें जो हैं वो है आज का हमारा विषय। और गीत मंजरी में महफिल सजेगी और दादी माँ के नुस्खे में हरड़ खाएंगे हम, उसके बारे में सोचेंगे। और सब देखो हमने विषय बता दिया। ये जो तुम गाल पर हाथ रख के बैठी हो, हाँ, हम सोच रहे हैं कि मतलब क्या सोच रहे हैं भाई, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम करेंगे, गीत बजाएंगे, लेकिन ये जो तुम बैठी हो शेखचिल्ली की तरह जी है, हाँ, याद आ गया मुझे। याद आ गया। अब देखो ऐसा है ना कि क्योंकि हमारे साथियों ने लिखा है कि अत्यधिक सोचना शेखचिल्ली के ख्वाब की तरह होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। सोचे समझे तुरंत निर्णय लें और आगे बढ़ें, तभी सपने साकार होते हैं। मंजरी बिटिया बुआ याद आ गया। क्या याद आ गया? बस बजाते हैं, देखिए। अरे मतलब कुछ ऊटपटांग ना कर देना। नहीं बिल्कुल ऊटपटांग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही समय पे सही चीज याद आ गई। हाँ, तो क्या करने जा रही हो? गाना बजाते। हाँ सही। कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी ऐसा भी तो। महक रही है सांसों की रागनी में।
कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। देखा बिल्कुल। तो ये होता है समय से अगर ध्यान आ जाए कि क्या करना है, तो इस तरह से जो सोच कर पूरा दिन जो है गुजर नहीं जाता कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और कहाँ से शुरुआत की जाए। बिल्कुल। अब बुआ मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि कुछ नया करना हो तो बहुत सारा वक्त सोचने में निकल जाता है। तुम्हारे साथ? तुमने तो अभी अपना बानगी दे दिया। बुआ ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे साथी कह रहे हैं। तब तो ठीक है, माफ कर दिया। नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि भाई तुम तो अपना दिखा चुकी पूरा जलवा कि हाँ हम तो यही करते हैं, तो तुम तो ना बोलो। और देखिए ना, एक और संदेश आया क्या, है। क्या, क्या? ये लिखती है कि सारे विषय रोचक सोच कर ना गुजार दे दिन, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अपना दैनिक कार्य, घरेलू कार्य करते हुए भी विविध भारती सुनते हुए, कुछ पढ़ते हुए समय गुजारते हैं, सोचते बहुत कम है। तो भाई देखिए, बहुत प्यारे प्यारे संदेश है। बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी आपको करना है नहीं करना, ये सब सोच ले। दिन अच्छा, ऐसे कुछ नहीं करना है ये भी विचार करके तय कर लेना चाहिए कि आज हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेटे हैं खाट पे। ये करना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचेंगे, हालांकि इस बात से हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा वैसा है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण ये है देखो कि अगर आपने ये सोचा कि आज कुछ नहीं करना है, तो कम से कम आपके मस्तिष्क को, आपके मन को आराम मिलेगा। क्योंकि हमने आज निश्चय किया कि आज हमें कुछ नहीं करना है, आराम करना मिलता होगा ना। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं सोचा और सिर्फ ऐसे ही पड़े हैं क्या करें क्या ना करें में, तो आपका पूरा दिन भी गुजर जाएगा, काम भी नहीं होगा, उलझन बनी रहेगी और बहुत तनाव बढ़ेगा। अरे हमने नहीं किया, और इस बात को जो अवसाद है वो आप लेकर बैठे रहेंगे। तो भाई अगर नहीं भी करना है तो तय कर लो भाई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बुआ, जब सुबह होती है तो सुबह होती दिन की शुरुआत हो जाती है, और जो समय है। अच्छा, हमें तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि सुबह होती है तो दिन की शुरुआत हो जाती है। तुम सोचती होगी कि आज सुबह हुई है तो दिन होगा कि नहीं शुरू, ऐसा? हम जब उठते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई दिन हो गया है कि नहीं हो गया, नहीं हो गया, लेकिन और शाम होगी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है, सोचना पड़ता है। अच्छा। और देखिए ना, जब जो समय जो होता है दिन के साथ जो तेजी से चलता है, तो हम घड़ी पर नजर डालते हैं कि कितना समय हो गया, मगर फिर ये सोचते ही नहीं कि मतलब क्या करें। समय तो है क्योंकि अपने लिए थमेगा नहीं, हमें उसके साथ चलना होता है। अक्सर हम से काफी लोग यही सोचते हैं कि अब वही जैसे बात करी थी ना आपने, क्या करें क्या ना करें, और कभी कभी बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं कि आधा दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, और फिर आधा दिन इसमें गुजारते हैं कि आधा दिन गुजर गया, इस अफसोस में गुजार देते हैं, इस अफसोस में गुजार देते हैं। और जब एहसास होता है तो लगता है कितना समय चला गया ऐसे। तो भाई वो सबको अफसोस न करें, बल्कि जैसे कि आधा दिन गुजर गया तब से शुरुआत कर लें, और यही समझ लें कि जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल सही बात है। तो वहां से शुरुआत करें। वैसे भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, ये सोचकर न गुजार दे दिन, क्योंकि बीता हुआ समय कभी नहीं आता, आता है केवल काश डॉट 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 काश। क्या बात। किसी ने क्या खूब कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। अतः जो भी करना है उसे समय रहते करना चाहिए, जिससे दिल में मलाल न रह जाए, काश मैं ऐसा कर पाता। और इसके साथ ही बुआ ये भी देखना चाहिए ना, कि सोचना चाहिए कि आज हमें कौन सा काम करना है। हाँ। तो उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई योजना बना ले, प्लान बना ले, और कोशिश करें कि शाम के ढलते ढलते आप जो आपने लिस्ट बनाई है, हाँ। उसमें से बहुत सारे काम आप पूरे कर लें। आप चाहे तो अपने कामों की लिस्ट को आप पेपर पर लिख लें, है ना, और जो जो काम होते जा रहे हैं उन पर आप टिक लगाते जाइए। ये बहुत जरूरी है। और एक लक्ष्य बनाकर जब कार्य को करेंगे तो फिर आखिर में आपको लगेगा कि कितना हमने अच्छे से काम कर लिया, और एक संतोष की अनुभूति होगी। लेकिन काम पूरा हो जाएगा तब ना। हाँ, ये बात भी है। काम करना बहुत जरूरी है। तो जो जरूरी काम है उन्हें पहले कर लें। अब लिस्ट तो बना लिया, लेकिन उसमें तय भी करना होगा। लिस्ट बनाते ही समय पहले तो तय कर लें कि जरूरी काम कौन सा है, उनको कर लें। अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है, 5 जरूरी काम है, तो उसमें देख लें कि जो सबसे कम समय में जल्दी से आसानी से हो जाएगा उनको पहले कर लें, ताकि आपको ये संतोष हो कि संख्या बहुत हो चुकी है, 5 में से 3 हो गया, तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा 50% से ज्यादा हमने ये काम कर लिया। तो वो अनुभूति भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से शुरुआत करें कि छोटे छोटे काम पहले कर लें, लेकिन अगर जरूरी है, बड़ा काम भी है लेकिन जरूरी है, समयबद्ध खास तौर से, तो उसे पहले कर लीजिए, है ना। जैसे कि जब कोई काम जैसे कि नहीं हो पाए हैं उस दिन,
है ना, तो उसको आप अगले दिन के काम में जोड़ हाँ, लेकिन जो हम कह रहे थे कि जरूरी है, लेकिन भले ही समय लगे आपको, लेकिन जिसमें पैसा जुड़ा हुआ है ना, जैसे तो कि वो काम तो पहले ही करने चाहिए, क्योंकि आपकी एक निश्चित तारीख दी रहती है कि इस तारीख में इस चीज को जमा कर देना। जैसे बिल की बात कर लें हम, तो जो भी बिल है उसकी एक निर्धारित तारीख रहती है, तो उससे पहले ही जमा कर दें तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, फाइन भी नहीं लगेगा आपको, और एक तनाव नहीं रहेगा। हाँ, हाउस टैक्स है, ऐसे ही किसी भी चीज का आपका कर है देना है, फीस भरना है, कोई गैस बुक करना है आपको, तो ये सारे काम कर लीजिए। ये थोड़ा सा आपने उसमें रखिए कि बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल, इसको सोचकर ऐसे नहीं गुजारना है इस वक्त में। और इसके साथ साथ बुआ ये भी तो होता है ना कि आप मोबाइल पर अपना रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे वो रिमाइंडर बजेगा तो आपको अपना काम याद आ जाएगा। काम तो याद आ जाएगा, लेकिन जब भाई रसोई घर में जाए खास तौर से, तो थोड़ा सा उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। और ये सोचे कि किस तरह से हम काम करेंगे कि कम बर्तन में काम हो जाए, तो किस काम को पहले करें, किसको बाद में करें, है ना। तो हम सोचते हैं पहले एक गीत सुनते हैं, फिर आगे काम करते हैं। ठीक है। जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिन सारा गुजारा तोरी अंगना, अब जाने दे मुझे मोरी सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। समय हो चला है अंतराल का।
अंतराल के बाद एक बार फिर प्यारी बुआ आपका और सभी का स्वागत करते हैं, है ना। तुमने सोच लिया कि हमें स्वागत करना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल भूल नहीं सकते, है ना। हाँ। तो देखिए, इसके साथ हम लोग बात कर रहे थे ना कि कैसे हम अपने मोबाइल पर भी रिमाइंडर लगाकर कार्य को पूरा कर सकते हैं, और खासतौर से रसोई घर में जब जाते हैं तो कैसे पहले क्या करना है। अब जैसे ये तो सोच लिया कि चलो इस समय रसोई घर का काम निपटाना है या खाना बनाना शुरू करना है, तो उसमें किस तरह से तैयारी की जाए? उसमें ये कर सकते हैं कि जो चीजें हमें बनानी है, जैसे सब्जी वगैरह काटनी है, तो उनको पहले से ही आप काट कूट के रख लें, धो धा के तैयार कर लें, और मसाले जो पीसने वो कर लें। यानी जब आपको गैस जलानी है तो उसके पहले आपकी तैयारी हो जाए, जिसमें आपको दोनों तरफ आप काम कर सकें, छौंका बघारी जो भी है, दाल चढ़ाना है, तो और फिर कुछ काटना वाटना है तो जैसे ये भी कर लें कि ऐसे कुछ करना है तो अपने जैसे चाय बनाना है तो चाय चढ़ा दिया, उसका सब्जी काट ली साथ में, उस समय आप खाली न रहें। बिल्कुल। तो इस तरह से समय का सदुपयोग हो जाएगा। बिल्कुल बुआ, ये भी देखना है कि हम थोड़ी देर ही, मतलब जैसे 1 घंटे आपको खड़े रहना है किचन में, तो उसी बीच आपके सारे काम हो जाए, निपट जाए, तब बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अक्सर देखा गया था कि महिलाओं को किचन में खड़ी है तो 1-1, 2-2 घंटे लगी है, तो उसमें क्या होता है फिर उनको तकलीफ भी होने लगती है। हाँ, लेकिन 1 घंटे का ही काम हो तो अब ये ना सोचे कि आधे घंटे का काम हमें 1 घंटे में निपटाना है और ये सोचे कि 3 घंटे का काम हम 1 घंटे में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं ठीक है। मतलब जितने में हो उतने में ही उसको फिट करें तो ज्यादा अच्छा है। और देखो भाई, सोचना समय की बर्बादी है। हमने देखा है कि जिस दिन सोचते रहते हैं ये काम करेंगे, वो काम तो जरूर पड़ा रह जाता है। अब हमारी सहेली लिखकर भेज रहे हैं कि जिस दिन उठे और दनादन कर डाला, उस दिन सब काम हो जाता है। सोचना तो समय बर्बाद कर देता है और बिना कुछ करे थका देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जब आपको काम करके थकान महसूस हो जाए तो आप कुछ अपना माहौल बदलने के लिए आप कुछ संगीत वंगीत लगा करके वो भी आप सुन सकते हैं। सही है। और कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको बोझ की तरह अगर करेंगे तो फिर आपको उबाऊ भी लगेगा। तो बस अक्सर देखा गया कि हम महिलाएं उठते हैं और फटाफट काम करने लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा भरी रहती है, तो उसमें बहुत सही रहता है। वैसे समय से करेंगे, योजना बना के करेंगे तो सारे काम हो जाते हैं। और जहां तक ऊर्जा की बात है तो एक तो हो गया कि मनोरंजन साथ में कर ले। हमारे साथियों ने लिखा है, ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हम काम करते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं, विविध भारती सुनते रहते हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, मनोरंजन होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये तो होगी मानसिक भूख की बात, लेकिन शरीर भी कुछ मांग करता है जी। शारीरिक ऊर्जा अगर चाहिए तो आप कुछ शरबत वगैरह पी लें या कुछ ऐसा लिक्विड ले लें जहां आपको लगता है कि हाँ, खाना नहीं खाना है लेकिन थोड़ी ऊर्जा चाहिए शरीर को, आप थक रहे हैं आप, तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, है ना। तब उसमें सोच विचार न करें कि नहीं हम ये 2-4 काम और कर लेंगे तभी करेंगे। तब तक ये स्थिति आ जाती है कि आप कुछ खाने लायक ही नहीं बचते हैं। हाँ, सही बात है। तो इतना थक जाते हैं कि बस निढाल। यानी कि बुआ कहने का मतलब ये है ना कि अपने नाश्ते और खाने का समय जो है वो एकदम तय रखें, उसी दौरान आप खा लें। मान लो काम ना पूरा हुआ तो क्या करेंगे? तब तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो चुटर पुटर कुछ चाहिए ना बीच में। लिया है, फ्रूट्स हैं सारे। हाँ, क्या आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं। फल ले सकते हैं, संतरा है खा लीजिए, या जैसे कोई रस ले लीजिए आप, है ना, जूस ले लीजिए या कोई शरबत ले लीजिए, या जिसको कहते हैं ना एनर्जी ड्रिंक, थोड़ा सा तो ऐसा ले लें कि आपका काम भी होता रहे, आपकी बाधा ना हो आपके काम में, कि काम ना रुके, और उसी बीच में आपने अपना एक हाथ से गिलास लिया और पी लिया, है ना। चाय मन हो तो चाय भी पी लीजिए, मना नहीं करेंगे। चाय तो आजकल सर्दियों में देखा जाए चाय तो बहुत। और इसी तरह से काम में भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आप जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो वाकई हल्के होते हैं, तो कुछ ऐसा रखें कि कोई भारी काम हो, जैसे कपड़ा धोना हुआ, फिर उसके बाद कुछ बैठ के अगर आप बुनाई नहीं कर रही हैं तो वो बैठने वाला काम कर लीजिए, है ना, जिसमें शारीरिक श्रम कम लगे लेकिन काम हो जाए, जैसे मटर छीलना है तो ये बैठने वाला कर रहे हैं, तो एक के बाद एक जैसे क्रम बना ले, जैसे हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर गीत सुनाते हैं, कुछ ऐसा ही बना लेना। बिल्कुल ऐसे माहौल बना लेना चाहिए। और कोई आपको रचनात्मक काम करना है तो आप उसको दोपहर में कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते। अगर किसी को मतलब लिखने का शौक है तो वो अपना सुबह का समय अपना इस्तेमाल कर सकता है, कि जब तक सब लोग उठ रहे हैं उतनी देर में वो अपना 1 घंटे लिख करके छुट्टी पा सोचना है, उसमें सोचना है, शांति चाहिए। और सिलाई का काम है तो कटिंग का काम है तो एक दिन सिलाई कर लीजिए, अगले दिन कटिंग, उसकी एक दिन आप जो है कटिंग करिए और अगले दिन सिलाई कर लीजिए। और जो छुटपुट उसके काम बचते हैं, तुरपाई है या बटन लगाना है, वो आप अगले दिन पे डाल दीजिए। तो इस तरह 3 दिन अगले दिन पर डालें। और दूसरा ये कि जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उसमें बटन आदि तुरपन आदि का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, उस समय भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। और कोई भी काम है उसको मतलब एक अपने लिए काम करने के लिए एक घर का एक कोना ढूंढ लें जहाँ पे शांति से आप अपने उस काम को
कर सकते हैं। खास तौर से सिलाई मशीन अगर चला रहे तो कोने में ही चलाइएगा सबके साथ बैठ कर। हाँ, वो है ना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। बहुत डांट पड़ेगी। और अगर जिसके घर में बुआ छोटे बच्चे तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रखना भी चाहिए। हाँ, रखना चाहिए कि बच्चे आपकी सिलाई मशीन के करीब ना पहुंचे, नहीं तो कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। और कोई भी काम अगर आपको करना है तो दिन की रोशनी में जितना ज्यादा आप सूरज की रोशनी में कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी ऊर्जा और बिजली की बचत जो होती है वो भी होगी, और आंखों की रोशनी पर सच बात है कि असर कम पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ सीखने की भी ललक बनाए रखिए, जैसे हमने कल कार्यक्रम में बात भी की थी, करते भी रहते हैं कि सीखने का जज्बा बनाए रखिए। और इसके लिए आपको कहीं आसपास जाना हो तो जाइए, खुद भी सीखिए, सिखाइए भी। अगर आपको कुछ ऐसा हुनर आता है, आपको लगता है, तो किसी और को भी प्रेरित करें ताकि वो भी सीखे, है ना। और कुछ काम करते रहिए। गलतियां तो होंगी ना, जो काम करेगा बिल्कुल होंगी, तो गलतियां सुधारें। गलतियां सुधारें और ये देखें कि कैसे कहाँ पे गड़बड़ रह गई। तो ये भी आकलन करना भी बहुत जरूरी है, आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है ना। और वो आज का काम आज ही करें, कल पर ना टालें। दिन यूं ही बैठकर ना गुजार दें, ये बात बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि अब हम भी बिना कुछ देर किए एक गीत सुन लें क्या। हाँ, लेकिन एक हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बताइए। जिस दिन आप सोच लें कुछ नहीं करना है, उस दिन आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं गीत। जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। सजी है और कलियों की डोली, जीवन भर के लिए पिया मैं आज तुम्हारी होली, आज तुम्हारी होली। घूंघट की रखोगे लाज, वचन दो आज मेरे सजना, देखो जी मुख मोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। नीले अंबर वाला देगा नित दिन मेरी गवाही, सदा ये प्रीत निभाऊंगा मैं, सदा है प्रीत निभाई, सदा है प्रीत निभाई। दुनिया में प्यार का नाम न हो बदनाम मेरे सजना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। तो देखिए मौसम प्यारी बुआ सर्दियों का है ना। तो मीठी मीठी सर्दियों के मौसम में कई खुशनुमा यादें कहीं ना कहीं हम सभी के जहन में रची बसी
होती हैं, है ना। और वो ज़माने, वो दिन बहुत ही अनमोल हुआ करते थे जब पूरा परिवार एक साथ गुनगुनी धूप में मज़ा लेता था धूप का, और घर का आंगन हो या छत हो या घर पर बैठे सभी के साथ घर के काम बस इन्हीं के दायरों में निपट जाते थे, छत में, आंगन पे या दलान में। तो बड़ा मज़ा आता था, चाहे वहाँ पर बैठ कर के सब्जी काटनी हो, साग चुनना हो या स्वेटर बुनना हो, मटर चुन रहे हैं, मतलब जो साग होते थे, सोया मेथी, वो साफ किया जाता था। तो काम सब लोग मिलके करते तो पता ही नहीं चलता था कैसे काम हो गया। अभी भी लोग करते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी करते हैं। अभी कई जगह क्या हुआ कि बुआ एकल परिवार हो गए, तो वहाँ पर ये बड़ी समस्या तो नहीं, सोसाइटी में लोग नीचे बैठ जाते हैं चारपाई लेके और बड़े मजे से अपने अपने घर से सब्जियां लाते हैं, जिसको जो करना होता है वो करता है। हाँ, जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ पर ऐसा। तो सोसाइटी तो सोसाइटी है। हाँ लेकिन हम वो बात कर रहे हैं कि जैसे ये अकेले हैं तो फिर अकेले में बड़ी मेहनत हो जाती है इन सब कामों को करने के लिए। और सर्दी की बात करते हैं तो घर में बैठ के लोग एक दूसरे के सर में चंपी किया करते थे। हमें याद है कि दादी नानी जो थी वो सर में तेल लगा दिया करती थी, और अपनी सर्दियों में वो दिन भी आता था कि खूब कस के मम्मी मालिश कर देती थी, हाथ पैरों में लगा देती थी कि भाई अच्छे से रहो। और कोई जो था वो अखबार का कोना पकड़े बैठा है, वो पूरे टाइम मतलब पूरा अखबार खत्म करके तो समय लोग अभी भी गुजारते हैं। देखो ऐसा है कि लोग कुछ कुछ जिसको जो करना होता करता है। हाँ, लेकिन ये मौसम ऐसा जरूर है कि सर में तेल लगाने की, जैसे तुमने बात की, बदन की मालिश है, इन सब का भरपूर आनंद मिलता है ना, क्योंकि आप लगा सकते हैं। बहुत गर्मी में कैसे लगाएंगे आप, खुद ही वो होता है, पसीना का तेल बह रहा होता है, शरीर अपने आप में तेल निकाल रहा होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब इसी के संग संग क्या होता है कि जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तो बगल में रेडियो भी रखा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, मनपसंद कार्यक्रम सुने जाते हैं। गर्म कपड़े जो होते हैं उन्हें उलट पुलट कर धूप पहले दिखाया जाता है, स्वेटर बुने जाते हैं। तो ये सब तो होता ही है। और यादों की बात आई तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा, सर्दियों में मैं अपनी सासू माँ के संग अपने छोटे से बेटे को लेकर इलाहाबाद गई थी शादी में। अक्ल तो थी नहीं कि बच्चे कैसे संभाले। 1.5 साल के बेटे को लेकर आंगन में ही नहला दिया गर्म पानी से। वो तो बेचारा ठंड से घुट गया, निमोनिया भी हो गया उसको। बताओ जरा। बाप रे, अब ये तो इन्होंने कर दिया। समस्याएं होती रहती है, हाँ, है ना। तो सर्दी का है मौसम, ख्याल रखना चाहिए, है ना बुआ। और देखिए एक और संदेश आया है कि बदलते मौसम के साथ सर्दी का आगमन हो गया है, और दोस्तों सर्दी का मौसम सभी को ज्यादा पसंद होता है, और सर्दी में गर्म गर्म चाय और माँ के हाथ से बने पकौड़े खाने का मजा ही अलग आता है। क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात, मतलब पकौड़े की याद भी दिला दी इन्होंने। और बुआ ये जब हम लोग दोपहर का समय, वो याद आता है ना जब खाट पर बैठकर जितनी भी घर भर की महिलाएं हुई या अड़ोसी पड़ोसी आ गई, तो बातें करते करते इतनी तरह की बातें होती थी कि काम कब निपट गया पता ही नहीं चलता था। और दादी नानी के संग में अचार बनाना हो या मुरब्बा बनाना हो या मूंग बड़ी पापड़ आदि बनाना हो, ये काम सर्दियों की दोपहर में बड़े आराम से निपट जाते थे। और ऐसे हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि सर्दियों की यादें बहुत है, कौन सी बताऊं कौन सी नहीं, फिर भी सर्दी की कुछ यादें बहुत याद आती हैं। मेरी शादी सर्दियों में हुई थी, लेकिन उस साल मेरी शादी के बाद ठंड बढ़ी थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। उन दिनों के पानी में हाथ डालने से जान निकलती थी, और तब मेरी सास मुझे गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने को कहती या फिर रात को बर्तन धोने से मना कर देती थी, क्योंकि उन दिनों रात को ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि छत पर रखे पंछियों के पानी पर बर्फ़ की परत जम जाती थी। अब तो वैसी ठंड नहीं पड़ती, पर ये भी तो खतरे की घंटी है कि ठंड नहीं पड़ती। तो बात बिल्कुल सही है भाई, खतरे की घंटी बज रही है। तो हम एक गीत सुनवाएंगे या कुछ और करना है? अभी तो हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर अंतराल का समय हो जाएगा वाला है। तो भाई ऐसा है कि ठंड में जो बर्फ पड़ती है उस पे आप एहतियात बरतें, और जैसे इन्होंने भी लिखा है कि अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो तुरंत अपने शरीर को गर्म रखें, ऐसा ना करें कि तुरंत ठंड लग जाए आपको ना। और सर्दियों के मौसम में जहाँ पे बर्फ पड़ती तो वहाँ पर भी तो जाने का प्लान बन जाता है। हाँ, लेकिन हमारे साथी ने लिखा है 20 साल की उम्र में एक शर्ट में पूरा दिन निकल जाता था, और जब आप गर्म कपड़े जितने पहनते उतनी सर्दी लगती है। आज भी एक शर्ट में कई नौजवानों देखने को मिल जाते हैं इस भरी सर्दी में। क्या बात है। तो चलिए समय हो चला है अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।
तो बुआ अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं। और सर्दियों की तो बात हम लोग कर ही रहे थे। नहीं, लेकिन अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि बिहार में बहुत ठंड होती थी, तो एक सर्दी यादगार सर्दी हो गई। पति की पोस्टिंग पटना से थोड़ी दूर पर हो गई थी और बड़े दिन की छुट्टी थी। राजगीर पर्यटन स्थल होने के चलते हमेशा वीआईपी डिपार्टमेंट के लोग आते ही रहते थे। इनको वहाँ पहुँचना ज़रूरी था, लेकिन हमारे पास कार नहीं थी। बेटा को हम बाइक पर बीच में बिठा लिया, अच्छे से कपड़े पहनकर हम चल दिए। बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं 25-26 दिसंबर को बिहार में कितनी ठंड रहती है। जब बहुत दूर निकल गए तब हमें एहसास हुआ कि इतनी ठंड में हमें नहीं निकलना चाहिए था। ठंडा कुहासा के सामने रोड भी सही नहीं दिखाई दे रही थी। वहाँ पहुँचने पर लोगों के मुंह से ही निकला, इतनी ठंड में आप बच्चे को लेकर कैसे आए। हमारे स्टाफ ने आग जलाया, हम लोगों को आग के पास बैठाया, गरम तेल करके पैरों हाथों में लगाया। हमारे पड़ोस में जज परिवार था, उन्होंने हमें गरम गरम सूप पीने के लिए दिया और साथ में डांटा भी, गरम गरम डांट पिलाई। ऐसा क्या था, आप सुबह चले आते। इतना छोटा बच्चा लेकर इस तरह से इतनी ठंड में निकला जाता है। मन तो मेरा भी बेहद डर गया, लेकिन भगवान का शुक्र था, सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद हमने कान पकड़ा, हम ठंडी में इस तरह यात्रा कभी नहीं करेंगे। बुआ सच में ठंड में जब भी जाना हो तो भाई ध्यान रख के जाए। हाँ। कि कैसे आपको वहाँ पर क्या क्या हालातों से गुजरना पड़ सकता है। तो देखिए, लेकिन हरड़ खा लेना चाहिए। हरड़ खा लेना चाहिए, बहुत फायदे की चीज है। हिंदी में हरड़ को हर्रे भी कहा जाता है। आयुर्वेद में से अमृता, प्राणाक्ष, कायस्था, विजया, मेघ्या नामों से जाना जाता है। इसे हरित की भी कहा जाता है। इसका पेड़ 60 से 80 फुट ऊंचा होता है और इसकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है। पत्तों का आकार 7 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 इंच के करीब चौड़ा होता है पत्तों का। और इसके जो फूल होते हैं वो छोटे होते हैं, पीताभ, श्वेत, लंबी मंजरियों में होते हैं। इसके फल 1 इंच से 3 इंच तक लंबे और अंडाकार होते हैं। ऊपर की तरफ 5 रेखाएं होती हैं। कच्चे फल हरे, बाद में पकने पर पीले धूमिल हो जाते हैं। हर फल में एक बीज होता है। अप्रैल मई में नए पल्लव आते हैं। फल जो है वो शीतकाल में लगते हैं। पके फलों को जनवरी से अप्रैल के मध्य जो है इकट्ठा किया जाता है। और वैसे तो हरड़ की 7 किस्में होती हैं। हाँ। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। बाजार में 2 प्रकार की हरड़, बड़ी और छोटी मिलती है। बड़ी हरड़ में सख्त गुठली होती है और छोटी में कोई गुठली नहीं होती है, वो पकते ही गिर जाती है और इसे सुखा लिया जाता है। हरड़ को अंग्रेजी में चेबलिक मायरोबालान कहते हैं। हरड़ और एक जड़ी बूटी है। वैसे तो हमारे हम बहुत सारे साथी जानते होंगे और हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है कि त्रिफला में ये 3 फलों में से एक ही होता है ना जी। और स्वाद में कड़वी वो हल्की मीठी सी होती है, थोड़ा मिला जुला सा इसका स्वाद होता है। और हर्बल प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका पाउडर भी मिलता है और साबुत भी मिलती है। और हरड़ पाचन दुरुस्त करती है, कब्ज में लाभ होता है। ये शरीर में से एक लैक्सेटिव के रूप में काम करती है और कब्ज में त्रिफला चूर्ण के साथ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जैसे हमने कहा ना, त्रिफला मतलब 3 फल होते हैं, उसमें से एक फल ये भी होता है, हर, बहड़, आंवला जी। तो हरड़ जो होता है ये त्वचा संबंधी रोगों को भी फायदा पहुंचता है इससे। हरड़ में कुछ प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा में होने वाली सूजन, लालिमा, जलन और संक्रमण जो होते हैं उनमें फायदा देती है ये। और डायबिटीज के लक्षणों को दूर करती है। हरड़ को चूर्ण के रूप में गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर इसको पिया जाता है। हरड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं। हरड़ का चूर्ण लेप बनाकर त्वचा पर भी लगाया जाता है। हमारे साथियों ने भी लिखा है कि पेट के लिए बहुत उपयोगी है। गर्म भी, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दियों में खाएंगे तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और काढ़ा भी अच्छा होता है, एलर्जी में लाभकारी होता है। और उबाल कर काढ़ा बनाते हैं और दिन में 2 बार लिया जा सकता है ना। हाँ, और फंगल जो एलर्जी या संक्रमण होते हैं उसमें भी हरड़ के फल और हल्दी से तैयार लेप उस जगह लगा लिया जाता है जहाँ पर संक्रमण होता है जी। और मुंह में सूजन होने पर भी हरड़ के गरारे करने से आराम मिलता है। और आप हरड़ का लेप पतली छाछ के साथ मिलाकर गरारा करने से मसूड़ों की सूजन में भी आराम मिलता है। हाँ, मतलब सूजन जो हो गई वही इन्फ्लेमेशन हुआ, तो चाहे वो मुंह का हो चाहे आपको टॉन्सिल का हो, तो अगर आप गार्गल कर लेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे ही अगर इसको खाते रहेंगे तो बाल जो है काले चमकीले होते हैं। नारियल के तेल में उबाल कर इसका लेप बना लें और बालों में से आप लगा सकते हैं। और इसका हम वैसे भी जैसे कह रहे हैं ना, खाया जा सकता है। तो 3 से 5 ग्राम हरड़ पाउडर जो है 1 गिलास में पानी के साथ लिया जा सकता है। और हरड़ का फल जो है याददाश्त को भी बढ़ाता है। हरड़ का जूस शरीर में ताजगी लाता है और स्नायु तंत्र को शांत रखता है। यानी कि अगर याद रखेंगे और हरड़ खाते रहेंगे तो ये याद रहेगा कि हाँ, हमें हरड़ खाना है और सोचना नहीं है, ये काम करना है। फिलहाल तो हम आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है, घाव चोट में होता है, वजन कम करने में लाभ पहुंचाता है। इसका मुरब्बा भी बनता है, पता है क्या बात। गुड़ के साथ सेवन करने पर जो है गठिया में भी सुधार होता है, क्योंकि गर्म है इसकी तासीर। बिल्कुल। और बुआ चलते पहले एक गीत सुन लेते फिर।
किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार दिल में जादू सा जगाए हो, जादू सा जगाए गोरी, तेरी ये पुकार किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार मेरा जियरा जलाए हो, जियरा जलाए तेरी आंखों का खुमार, तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार। खड़ी खड़ी झूम मैं तेरे आगे, अब तो पिया तो से नैन मिलागे, अब तो पिया तो से नैन मिलागे, दिल में सैया दर्द सा जागे, दिल में सैया दर्द सा जागे, किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार मेरा जियरा जलाए हो, जियरा जलाए तेरी आंखों का खुमार, तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार। तिक तिक नजरें तीर चलाए, हम तो भरे गोरी देर से आए, दिल से निकले फिर भी दुआएं, दिल से निकले फिर भी दुआएं, तेरे लिए बेकरार सैया, आज मेरा प्यार, किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार दिल में जादू सा जगाए हो, जादू सा जगाए गोरी, तेरी ये पुकार किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार। तेरी महफिल में चले आए हैं किसी अजनबी की तरह, तू भी देख रही है मुझको किसी मुजरिम की तरह। क्या बात है। तो महफिल का ख्याल आते ही ऐसा लगता है कि कोई शाम सजेगी महफिल, कहीं गूंजेगी गज़ल कोई या गीत गुनगुनाएगा, पढ़ेगा शेर कोई तो कोई शायरी सुनाएगा, कहीं कव्वालियों के महफिल महफिल तो कहीं घुंघरूओं की महफिल है। ये सभी कलाएं और हुनर की अदाएं जिसके अंदाज लुभाते हैं और मन को बहलाते हैं। महफिलों में कलाकारों की तारीफ हुआ करती थी, देखने को मिलता था अनेक कलाओं का संगम। अक्सर महफिलें राजघरानों और रईसों के घरों या महलों में सजा करती थी। दिग्गज कलाकार अपने हुनर के रंग फिजाओं में घोलते थे। जब कहीं शायरों की महफिल में जाना होता तो वहां से उठने का दिल नहीं करता। हर एक शेर पर दिल से वाह वाह निकलती है। महफिल पर शायरों ने खूब कलम चलाई है और क्या खूब लिखा है निदा फाजली ने। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। जी हाँ, तमन्नाओं के महफिल में हर कोई तमन्नाओं के महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। वाकई महफिल पूरी तभी होती है जब किसी का खास का इंतज़ार होता है, वो महफिल में नज़र आए। तो होते हैं बहुत लोग महफिल में, मगर दिल हर किसी से यूं मिला नहीं करता। रोशन होता है वही दिल जहाँ दिल से दिल मिला होता है, तभी तो रोशन हो जाती है ये महफिल। ये कौन आया रोशन हो गया।
शाम से ये कौन आया। साथियों ने याद किया है, मुझे याद है वो दिन जब रविवार को हम सभी दोस्तों की महफिल लगा करती थी। किसी एक मित्र के घर इकट्ठा होते थे और खूब गीत संगीत का दौर चलता था। उस दिन तो हम ये भी भूल जाते थे कि कल स्कूल भी जाना है। आज सब दूर हो गए अपने अपने परिवार में, लेकिन आज भी महफिल की रौनक यादों के झरोखों से करवट ले रही हैं। आपके विषय ने बीते दिनों को याद ताज़ा कर दिया। और मैंने आंसुओं को समझाया भरी महफिल में न आया करो। मैंने आंसुओं को समझाया कि भरी महफिल में न आया करो। आंसू बोला, तुमको भरी महफिल में तन्हा पाते हैं, इसीलिए तो चुपके से चले आते हैं। यही है मोहब्बत। और जब कोई मोहब्बत के दौर से गुजरता है तो हर महफिल में निगाहें उसी को ढूंढा करती हैं। हर आहट पर बस चौंक जाती हैं, सांसें ठहर जाती हैं, धड़कनें नज़रों को तलाश होती है तो बस चौंक जाती हैं, सांसें ठहर जाती हैं, धड़कनें नज़रों को तलाश होती है बस उसकी एक झलक पाने की। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मशगूल है हर कोई अपनी महफिल में और हम बैठे हैं गुमसुम यहाँ किसी के इंतज़ार में। वही कुछ महफिलें ऐसी होती हैं कि अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो तकदीर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और फिर उस मंजिल के बेहद करीब आप खुद को पाते हैं जिसका आपको एक अरसे से इंतज़ार था। हुजूर, महफिलों में आना जाना बनाए रखिए, शायद कोई नज़र मेहरबान हो जाए। घड़ी भर को तेरे
देखेंगे मोहब्बत में जरा तू बहा कर हम भी देखेंगे तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे अजी हाँ हम भी देखेंगे मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना तड़पना चुपके आह भरना घुट के मर जाना तड़पना चुपके जी हाँ तड़पना चुपके आह भरना घुट के मर जाना किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे अजी हाँ हम भी देखेंगे मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है ये क्या कम है जी हाँ ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर तेरे कदमों पे ये महफिल के दौर कुछ इस तरह से बदले कि रिश्तों में भी जान आ गई। जब कभी यारों से मिलने का मन होता है तो महफिल होती है, जब कभी उमंगों के फूल खिलते हैं, खुशियों के बहारें आती हैं तो महफिल होती है, जब कभी शहनाई बजती है, घोड़ी सजती है तो महफिल होती है। ऐसी महफिलें जब गुलजार होती हैं तो हंसी के ठहाके भी खूब लगते हैं। कुछ पुराने किस्से ताज़ा होते हैं तो कहीं भूली मोहब्बत भी जवां हो उठती है। इश्क करने वालों के अंदाज भी निराले होते हैं, ऐसे आशिक भी बड़े दिल वाले होते हैं और एक शेर पढ़ते हैं और पूरी महफिल के दिल को लूट ले जाते हैं। महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चरागा, महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चरागा, आंखों में ही ये रात गुजर जाए तो अच्छा। और जिन्हें चाहा शिद्दत से उनका ही दीदार हो जाए, मुमकिन ही नहीं कि हमको फिर से प्यार हो जाए। मुकम्मल हो गई होगी कई कहानी इस महफिल में, हमारी भी मुकम्मल हो जाए तो क्या बात हो जाए। तो भाई क्या बात हो जाए, कहानियाँ मुकम्मल होती हैं और इस पर केवल शेर ही नहीं लिखे गए बल्कि दोहा भी लिखा गया है। प्रसिद्ध कवि बिहारी ने लिखा है, गागर में सागर भरते थे वो, उन्होंने लिखा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो वाकई केवल शेर व शायरी नहीं की गई, दोहे भी लिखे गए हैं। समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं। है यहाँ
दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं। एक नजर पे बिजली गिरे, चल पड़ूं मैं जिधर, मेरे साथ दुनिया चले। जब मिले एक नजर पे बिजली गिरे, चल पड़ूं मैं जिधर, मेरे साथ दुनिया चले। रोके हैं लोग राहें मेरी, थामे हसीन बाहें मेरी। रोके दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं। ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। ये वो दिल जिसको पाला था हमने बड़े नाज से। उई, कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं। उई, इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल किसको दूं। महफिलें यारा अब सूनी सूनी सी लगती हैं, दरो दीवार पर यादें कुछ कुरेद जाती हैं। ये हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा है। हमारे भी साथी ने लिखकर भेजा है। मेरे लफ्जों को महफूज कर लो दोस्तों, मेरे लफ्जों को महफूज कर लो दोस्तों, हमारे बाद बहुत सन्नाटा होगा इस महफिल में। तो भाई हम नहीं चाहते कि आपकी महफिल में सन्नाटा हो, क्योंकि हमारे साथियों ने लिखा है मंजरी बिटिया कि राजस्थान में ठंडी बहुत पड़ती है, बिल्कुल हड्डी गला दे ऐसी वाली। हम लोग छत जो है वो सबकी जुड़ी हुई है, पुराने टाइप का कितना मजा आता है। उन्होंने लिखा यही मजा आता है, सब लोग अपनी अपनी छत पर बैठ जाते हैं, इकट्ठा खाते पीते हैं, बड़ा मजा करते हैं। तो भाई कुछ ने ये लिखा है कि शाम को जब ठंड हो जाती है सारा काम कर लेते हैं तो आग जलाकर बैठ जाते हैं, गोला बना के चारों तरफ बैठ जाते हैं, बतियाते रहते हैं। और जो सीकड़ी जलाते हैं ना कोयले की से करके, उसमें बढ़िया बढ़िया बाजरे की रोटी सेकी जा रही है, तो कहीं मूंगफली भुनी जाती है, कहीं कंदा भुना जाता है, हुरहा भुना जाता है, हुरहा भुना जाता है। जो ये इस तरह की जो महफिल जमती है ना सर्दियों में, उसका अपना मजा है, अपना मजा है। तो सोचते कभी कभी हम लोग भी ना सारे सब लोग मिलकर के एक ऐसी महफिल लगा ही ले। हाँ तो लगा लेंगे, उसमें क्या है। क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि हरड़ तो उसके बाद खा लेंगे, पेट भी सही हो जाएगा। और हमारे साथी ने ये भी चीजें याद की हैं कि किस तरह से उनकी माँ जो है वो सिलबट्टे पर या उस पे हमाम दस्ता पे जो होता था उसमें कूटती थी और उसकी कहती थी फंकी लगा लो, और उसका बाद पानी पी लो, पेट ठीक रहेगा। तो भाई फंकी लगाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस यूं ही हमसे मिलते रहिए, बातें करते रहिए। तो अब बिल्कुल समय नहीं है, तो प्यारी बुआ सबको नमस्कार करते हैं। तो मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।